बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी? तो मैं यहाँ करी हूँ अपना नाश्ता और आपका पता है नाश्ता स्टार्टर है। नाश्ता करके ना फिर मैंने लग जाना है जी आज कामों पे। चलें जी, मैं अब अपना नाश्ता करती हूँ। हादिया और बाबा नाश्ता करके स्कूल चले गए हैं, तक ये भी सो रहा है और तब तक जी मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। फिर थोड़ा सा मॉर्निंग का टाइम होता है और उसमें यह कि मैं अम्मी को कॉल कर लूँगी, 5-10-15 मिनट अम्मी से बात कर लूँगी और फिर आती हूँ किचन में। और ये किचन की क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा क्लीन अप वगैरह करना है। तो जी नाश्ता मैंने कर लिया था और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ मैं अपने किचन को कैसे क्लीन अप करती हूँ, मैं अपनी हेल्पर के बगैर किचन को कैसे मेंटेन कर रही हूँ। मेरे पास जी किचन में अब कुछ टाइम से हेल्पर नहीं है और मैंने ये फैसला किया कि मैं इसको खुद ही मेंटेन करूँगी। देखिए एक तो इतनी महंगाई भी है और अगर आप घर में रह रही हैं तो आपको चाहिए कि थोड़ा बहुत हम किचन का अगर अपना काम खुद कर लें, एक दो काम खुद कर लें तो काफ़ी हमारा जो बजट भी कंट्रोल में रहेगा और जो ज़रूरी काम है उनके लिए हम लोग हेल्पर रखें। और मुझे लगता है कि तसल्ली तभी होती है कि किचन की क्लीनिंग आप अपने हाथ से करें। तो जी मैं सबसे पहले तो स्टोव पे स्प्रे कर लिया था ताकि जितनी देर में मैं बाकी क्लीनिंग करूँ ना तो वो थोड़ा सा डर्ट वर्ट चूल्हे के ऊपर से हट जाए, ग्रीस हट जाए, तो मैं इसको फिर क्लीन अप कर लूँगी। तो यहाँ जी मैंने सारी चीज़ें भी हटा रही हूँ और आपको पता है ये वो डीप क्लीनिंग है जो मैं महीनों बाद नहीं करती, मैं हफ्तों बाद नहीं करती, मैं इवन एक हफ्ते बाद तो लाजमी डिटेल क्लीनिंग करती हूँ, बल्कि दूसरे तीसरे दिन 3-4 दिन गुजर जाए तो सबकी चीज़ें हटा के डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हेल्पर्स आपको कभी भी नहीं करके देती जब तक आप उनके सरों के ऊपर खड़े ना हों। तो बेहतर यही होता है कि हम किचन की क्लीनिंग जो है ना अपने हाथों से करें। तो हाँ जी मैं चीज़ें वीज़ें हटा रही थी और उनको फिर वापस हाथ के हाथ क्लीन अप करके वापस रख रही थी। और ये मैंने आपको बताया ना कि 3-4 दिन जब गुजर जाते हैं ना तो मैं इस तरह से चीज़ों को हटाती हूँ। फिर उसके इससे पता है क्या होता है कि आपका किचन बड़ा क्लीन रहता है, बड़ा मेनटेन रहता है और इतना गंदा नहीं होता कि आप उसको प्रॉपर वॉश करना पड़े, चीज़ों को निकाल निकाल के जार्स को, डब्बों को वॉश करना पड़े। जो कुछ ख़वातीन अगर जिस तरह से बिज़ी होती होंगी या जिस किसी वजह भी रीज़न की वजह से या लेज़ीनेस की वजह से अगर वो इसी के से मतलब चीज़ों को नहीं करती हैं, आई मीन कि महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया उन किचन की डीप क्लीनिंग की, तो फिर क्या होता है कि फाइनली वो कर तो लेती हैं लेकिन फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना। तो मैं जो ना बहुत ज़्यादा काम अपने लिए जमा करने की आदी नहीं हूँ। मेरा होता है कि चीज़ें जो है साथ साथ होती रहें और मेंटेन होती रहें। आपको मैं दिखा रही हूँ ये कितना ज़्यादा ग्रीसी हो गया ना। अब ये जो है ना कुछ ही दिन में ना ये इसके ऊपर ना ग्रीस आना शुरू हो जाती है क्योंकि ऑयल वगैरह जहाँ पे आप रखेंगे तो वो ज़रूर हो जाएगा। ये स्टैंड जी मेरे पास काफ़ी पुराना है और मैंने PCC से लिया था और उस टाइम तो मैंने काफ़ी मुनासिब लिए थे, लेकिन अब मैं रेट्स देखती हूँ ना, जैसे कि आप सभी को पता है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है तो चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम पुरानी चीज़ों को क्लीन रखें, मेंटेन रखें। और क्योंकि अब नई चीज़ें लेना बहुत मुश्किल भी होता जा रहा है और चीज़ें तभी क्लीन रहती हैं जब उनको मेंटेन आप रखते हैं ना। तो यहाँ देखिए मैंने दूसरा साफ वाला स्पॉन्ज क्लॉथ ले लिया था, उसके साथ मैं इसको सारा वो जो अच्छे से जो है वाइप कर लूँगी और मैं इसको कम ही धोती हूँ, मेरा होता है कि ये ख़राब ना हो। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं ये जो पार्चमेंट पेपर है ना, बटर पेपर, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप अपनी ऑयल ट्रेस के अंदर या जहाँ पे भी आप ऑयल वगैरह रख रहे हैं उस जगह आप इसकी लाइनिंग लगा लें ना, तो ये बड़ा ही अच्छा आपके ना ग्रीस को कंट्रोल कर लेता है। आपकी चीज़ें नीचे से गंदी नहीं होती हैं, आपके काउंटर टॉप गंदी नहीं होगी, आपकी ऑयल ट्रे या स्टैंड जिसमें आप ऑयल रख रहे हैं ना वो कभी भी गंदा नहीं होगा। तो यहाँ मैंने नीचे वाले जो था ना इसके सेक्शन इसमें डबल कर लिया था क्योंकि यहाँ पे ऑयल में रखनी। और ये देखिए मेरे जार्स बिल्कुल साफ़ हैं, इनको मैं जस्ट एक हल्का सा वाइप कर रही हूँ और रख रही हूँ। इसकी वजह यही है कि मैं इनको रूटीन में बहुत ज़्यादा साफ़ रखती हूँ और मैं ये कोशिश ही नहीं इसको ये नौबत ही नहीं आने देती कि इसके ऊपर ना डिपॉजिट जम जाए, ग्रीस जम जाए, मिट्टियाँ जम जाएँ, मैल जमा हो जाए। तो ये जो है ना अगर आप इस चीज़ को अपनी रूटीन लाइफ में रखेंगे ना तो आप यकीन जानिए कि आप बहुत ईजी रहेंगे ना, क्योंकि हाथ के हाथ क्लीनिंग जो है ना वो बड़ी आपके साथ हेल्पफुल हो जाती है, बजाय इसके कि आप जमा करें फिर एक दिन पूरा आप सुबह से शाम तक काम कर 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 करके आप जो है ना वो थक जाएँ। तो यहाँ देख रहे हैं मैं इसकी एक और पार्चमेंट पेपर है, इसको मैंने ट्रिपल फोल्ड कर लिया है और अब इसको मैं ना इसके ऊपर ऑयल की बॉटल रखूँगी। अच्छा मैं बड़ी अरसे से ना एक अच्छी ऑयल बॉटल की तलाश में हूँ, काइंडली आप मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ से इसको ऑर्डर करूँ। और मुझे एक स्प्रे बॉटल भी चाहिए ना एयर फ्रायर के लिए। तो यहाँ विनीगर वगैरह ऑयल ये चीज़ें मेरी यहाँ पे होती हैं। यहाँ मैंने मैच बॉक्स रखा होता है, कुकर की सीटी, अब इसको जी मैंने पीछे कर लेना है और अब मैंने जो है ना वो दूसरा स्टैंड भी इसी तरीके से ना उसको भी साफ़ कर लेना है। ये भी कोई भी इतना डर्टी नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टचअप देना पड़ता है तो फिर आपका किचन बड़ा क्लीन लगता है ना। तो यहाँ जो मैंने सारी चीज़ें इसमें से निकाल दी। अच्छा मेरा हमेशा ना दराज का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन इस दफ़ा ना जब मैंने ये स्टैंड मंगवाया था ना तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा क्योंकि ये ना फिक्स नहीं हो रहा था। फिर जब हम लोगों ने सप्लायर को कॉल की तो फिर उन्होंने कहा कि आप वापस भिजवाएँ, कि लंबा प्रोसीजर है, वापस कौन भेजे। तो फिर हम लोगों ने ना इसको इसी तरह एडजस्ट करने की कोशिश की। मैंने नीचे के रबर बैंड टाई किए हुए हैं और अदरवाइज़ मेरी तो हमेशा दराज की सब चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन खैर कभी कभार हो जाता है। तो यहाँ जी ये मेरे पास जो है ना ये मैनुअल किस्म का जूसर है, ये भी मैंने इधर ही रखा हुआ है सामने।
जो यूज़ की चीज़ें हैं डेली की। अच्छा ये मेरी जो हैं वो मसाला बॉटल्स जो है ना ये बहुत प्यारी हैं। ये आइकिया से मेरे हस्बैंड चाइना से लाए थे और बहुत पुरानी है मेरे पास, लेकिन वो ये ना कि चीज़ों को मेंटेन करें तो सालों चलती हैं। इनमें मैंने कुछ स्पाइसेस, चाट मसाला, काली मिर्ची, गरम मसाला, इस तरह की चीज़ें रखी थी जो इंस्टेंट। अच्छा ये आप जो टिश्यू स्टैंड देख रहे हैं आप सोच सकते हैं ये तकरीबन 8-9 साल पुराना है और मैंने कराची के संडे बाज़ार से लिया था और मैं इसको हमेशा बहुत मेंटेन करके रखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे ना तो आपका सालों निभाएंगे। तो अब जी सारा जी अब ये मसाला बॉक्स पिछले दिनों मैंने आपसे शेयर की थी वीडियो, इसके अंदर मैंने ना इसको सारे को निकाला था, धोआ था, ड्राई किया था और फिर इसके अंदर मसाले भरे थे। तो ये कोई भी इतना गंदा नहीं है, लेकिन ये है कि डेली का आप जल्दी में कुकिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत ही है कि कोई मसाला गिर गया, हल्की फुल्की इसके ऊपर डर्ट लगी तो ये आप अच्छे से साफ़ कर लें। और यहाँ पे भी सारी चीज़ों को हटू के ना बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारा जो है वो साफ़ कर लिया है। फ्रूट बास्केट भी हटा के, इवन कभी होता है ना कभी कभी नीचे जो है ना थोड़ा बहुत गंद जमा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि चीज़ों को हटा के आप अच्छे से कर लेना तो बड़े ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो यहाँ इस तरीके से जी मैंने सारा क्लीन अप कर लिया और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कितना नीट क्लीन माशाल्लाह से किचन लग रहा है। देखिए किचन छोटा है, बड़ा है, उसमें चीज़ें नई हैं या पुरानी हैं, अगर आप उसको मेनटेन नहीं करेंगे ना तो उसकी देखने वाली हालत नहीं होगी। तो यहाँ हो चुका है जी किचन क्लीन जी। फिलहाल ये किचन का नक्शा है और इसको अभी मैं करती हूँ क्लीन अप। तो यहाँ मैंने ना काउंटर टॉप्स को और रैक्स को साफ़ करने से पहले आपके सामने यहाँ स्प्रे कर दिया था। अगर अच्छा मेरे पास तो ये पड़ा हुआ था ना ग्रीस लिफ्टर, बड़ा ही अच्छा है, लेकिन अगर आप इसमें सिंपल भी हम घर में बना सकते हैं होममेड, और वो भी इतना ही इफेक्टिव होता है। सिंपल विनीगर और सोप और मैं थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा भी ऐड कर देती हूँ। आप यकीन जाने बड़ी ज़बरदस्त क्लीनिंग करता है ना। तो खैर यहाँ पे जो अच्छी तरीके से मैंने किचन को क्लीन, इसको स्टोव को क्लीन कर लिया था और एक दफ़ा और मैं ना इस स्पॉन्ज क्लॉथ को ना वॉश करके लाऊंगी और एक दफ़ा और इसके ऊपर मार दूंगी। अच्छा ये जो किचन की क्लीनिंग है ना ये तो रूटीन की क्लीनिंग है, डेली की क्लीनिंग है, इवन नाइट में, मॉर्निंग में, ये 2-3 दफ़ा दिन में होती है। और आप ये देख रहे हैं आपको ये काफ़ी लग रही है गंदे नहीं हैं, इनके ऊपर के जो बर्नर्स के कवर्स हैं ना ये गंदे नहीं है। एक्चुअली मैंने आपसे बहुत दफ़ा शेयर किया कि मेरा रेंटेड हाउस है और पहले से ही स्टोव पड़ा हुआ था और मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो है ना कभी जितना भी साफ़ कर ली वो इतना ही रहते हैं। अच्छा जी हम यहाँ देखें, यहाँ बर्तनों का ढेर जमा है क्योंकि हम लास्ट नाइट बाहर चले गए थे और फिर वरना अदरवाइज़ मेरी कोशिश थी कि मैं रात में ही कर लूँ क्योंकि सुबह के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि अगर बाहर निकल जाते हैं फिर लेट नाइट आके ये क्लीनिंग नहीं होती ना। अच्छा ये मेरे 2-3 जो है ना सॉस पैन्स हैं, ये बड़ा वाला सॉस पैन, इसमें मैं घर में तकरीबन डेली 1 kg जो होता है ना फ्रेश मिल्क आता है तो मैं वो इसके अंदर ही बॉयल करती हूँ और इसको जो है ना फिर कॉइल जो है ना बड़ा अच्छा साफ़ करती थी। अदरवाइज़ ये कि स्पॉन्ज क्लॉथ के साथ भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इनको डिप करके पानी में बर्तनों को रख देना तो ये बड़े अच्छे साफ़ रहते हैं। अच्छा मुझे ना अपनी किचन वाली जो बर्तनों वाली जो हेल्पर थी ना उनसे हमेशा यही कंप्लेंट होती थी ना कि वो बर्तन जब भी धुले होते थे उनमें स्मेल लगी होती थी, जिनमें ग्रीस लगी होती थी, वो सामने से धुले होते थे उल्टी साइड में उन पर गंद लगा होता था। तो ये जो चीज़ थी ना ये मुझे बहुत गुस्सा दिलाती थी क्योंकि किचन में आपको पता है इसमें हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग जो है अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि आपके बीमार होने का बड़ा ख़तरा होता है क्योंकि आपके बच्चे बूढ़े होते हैं घर में, वही खाना खा रहे थे नहीं बर्तनों में खा रहे थे, अगर बच्चे से धुले हुए नहीं। अच्छा इसके अलावा ना ये जो स्पॉन्ज क्लॉथ्स हैं इनकी क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किचन की सेपरेट होनी चाहिए, टॉप्स आप साफ़ करें उनकी अलग होनी चाहिए और स्टोव की जो है वो अलग होनी चाहिए। सेपरेट आप रखिए तो वो बड़े इजी रह जाते हैं ना। और सेकेंडली ये है कि मैं जो लेके आती हूँ डिश वॉशिंग एक लिक्विड भी लेके आती हूँ, साथ में डिश वॉशिंग की मैं पेस्ट भी लेके आती हूँ। मुझे लगता है कि पेस्ट से ना जी बहुत अच्छे बर्तन धुलते हैं और लिक्विड भी कभी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जो थोड़े से बर्तन होते हैं जिनको मांजना होता है ना वो पेस्ट से बहुत अच्छे धुलते हैं। तो यहाँ जी अब देखिए किचन की बर्तन धुल गए हैं और ये देखिए रैक नीचे था ही आपको देखने में डर्टी लग रहा है, साफ़ है, सिर्फ पानी जमा हुआ है, उसको निकालना पड़ता है। और एंड में जो सारा पानी है ना आप ज़रूर अच्छे से ड्राई कर लें क्योंकि जब यहाँ पे पानी और नमी रह जाती है तो ये जर्म्स बनाते हैं और फिर आप ये कहें कि स्मेल आना शुरू, विंटर्स में तो लेकिन समर में हल्का सा भी पानी होना तो फिर वो स्मेल आने लग जाती है। तो हम इसको अच्छे तरीके से सारा ड्राई कर लूँगी और इसके बाद जी सारी बातें स्पॉन्ज क्लॉथ को भी धो दूँगी। अच्छा ये पेस्ट वाला जो बॉक्स होता है ना इसको धोना बहुत ज़रूरी है, समटाइम्स इसमें सालन और बाकी पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स पड़े होते हैं, वो भी जर्म्स बनाते हैं। तो उसको अच्छे तरीके से ऊपर से आप रिंस कर लें। आप देखें सिंक की ये नल की टूटियाँ जाली हल्की से आप डेली रूटीन में अगर 1-2 मिनट में भी इनको मांज लेना तो आप यकीन जाने कि फिर आपका गंद जो है वो जमा ही नहीं होता। ये देखिए आखिर में कॉइल इसको भी मैंने धो के रख दी कि इसके अंदर भी कोई गंद बंद ना हो और अच्छे से सिंक को भी मैंने धो दिया है। और तसल्ली तभी होती है ना जब आप अच्छी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो थी जी और मेरी आज की क्लीनिंग थी कि मैं किस तरीके से अपने किचन के कामों को लेके चलती हूँ, हेल्पर के बगैर मैं अपने किचन को कैसे मेनटेन करती हूँ। और एक पाकिस्तानी किचन में जो हमारी जिस तरह की होती है ना, हमारे यहाँ कोई बहुत ही कम किचन में जो होते हैं वो डिश वॉशर और इस तरह की सहूलतें लगी होती हैं, हमें खुद ही डिश वॉशिंग करनी होती है। तो हम अपने पाकिस्तानी किचन में ना क्लीनिंग को किस तरीके से मेनटेन कर सकते हैं, ये मेरे कुछ आइडियाज़। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।